नमस्कार, मैं हूं योगाचार्य जितेंद्र सिंह, निर्योग ट्रस्ट फाउंडर। और आज मेरे साथ हैं योगाचार्य शिखा। और आज का हमारा विषय है, आप ही बताइए। जी, आज का हमारा विषय है मासिक धर्म, असामान्य मासिक धर्म। यानी एक ऐसी समस्या जो कि आम तौर पर प्रायः इन दिनों बहुत बढ़ गई है। तो आज का हमारा जो ये विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ चटपटा है, कुछ अलग हटकर है, यानी जिसकी जैसी सोच वैसा ये कार्यक्रम है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। हमारे साथ धीरे धीरे हमारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूं, और कुछ पल हम लेंगे ताकि हमारे सभी दर्शक जुड़ जाएं। यदि किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या आ रही है, वॉइस में किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन है, पिक्चर नहीं क्लियर है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। शाम के 6 बजे हैं, 11 अक्टूबर 2020, और आज हमारा विषय है असामान्य मासिक धर्म, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आशा करता हूं कि आवाज सही आ रही है, अन्यथा कोई कमेंट जरूर आया होता। Is anybody there to tell me voice, audio, picture is clear? So shall we start? शुरू करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का जो हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेना है। तुरंत कोई कागज, कोई पेन, पेंसिल, कुछ भी, जो भी आपको मिलता है बस आप उसे ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको 2 पल में फ्री करने वाला हूँ, विद इन 2 मिनट्स। आज मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी से पेन कॉपी लीजिए और जल्दी से लिखना शुरू कीजिए कि असामान्य मासिक धर्म यदि होता है तो हमें क्या करना है। निकाल लिया आपने पेन, कागज? जी। आपने इस दौरान मुनगा के पत्ते, कैल्शियम का जो सोर्स है कड़ी पत्ता, गुड़ चना, मूंगफली, बादाम, इस तरह की चीजों का सेवन करना है। कितना आसान है ना? आपने लिख लिया? नहीं मित्रों, आपने पेन कागज तो तैयार रखना है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे। हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट। पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम जानने से पहले, यानी असामान्य मासिक धर्म क्या है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि मासिक धर्म है क्या। जी हाँ मित्रों, मानव शरीर बहुत ही अद्भुत है। इतना जटिल है हमारा शरीर कि अभी तक इसे पूरी तरह से वैज्ञानिक डॉक्टर्स भी नहीं जान पाए हैं। नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई बातें निकल के आ रही हैं कि अच्छा ये भी होता है हमारे शरीर में, हमारा लीवर ये भी काम करता है। अच्छा, अब तक करीबन 22,000 काम हम लीवर के जान चुके हैं। इतना जटिल होता है ये। तो मित्रों, मैं अपने ज्ञान के आधार पर आज का विषय यानी असामान्य मासिक धर्म पर चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत पुराने समय की बात है, एक वैज्ञानिक था, उसका कहना था कि दुनिया गोल है। वहीं दूसरी तरफ, उसके ऑपोजिट, दुनिया के सारे वैज्ञानिक थे। वो कहते थे कि दुनिया गोल है। एक तरफ दुनिया के सारे वैज्ञानिक, एक तरफ एक वैज्ञानिक, वो भी कहता था गोल है, ये भी कहते थे गोल है। दोनों में विरोधाभास था, क्योंकि वो कहता था कि दुनिया प्लेट की तरह गोल है, और जो बाकी जो लोग हैं वो कहते थे कि प्लेट की तरह गोल है,
ये जो अकेला जो बंदा था, ये अकेला वैज्ञानिक था, ये बोलता था दुनिया फुटबॉल की तरह गोल है। सारी दुनिया कहती थी प्लेट की तरह गोल है, और वो कहता था फुटबॉल की तरह गोल है। कौन सही आप बताइए। उस बेचारे को फांसी दे दी गई थी, जो बोलता था ना फुटबॉल की तरह अकेला था। सभी कहते थे ऐसे नहीं, ऐसे प्लेट की तरह गोल है। तो मैं आज का जो विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अपने ज्ञान के आधार पर, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं के माध्यम से, उसके आधार पर मैं आज बात करूंगा। तो यदि कहीं पर कोई कमी रह जाए, कुछ चूक हो जाए, तो उसको आप समझेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, यानी कि स्त्री की बात करने जा रहे हैं, स्त्री के शरीर की बात करने जा रहे हैं, उसमें स्त्री के शरीर में जब एक बच्ची होती है, तो जो एडोलसेंट जो एज है, प्यूबर्टी की एज है, वो जो एज है वो आमतौर पर वैसे तो घटती जा रही है, लेकिन आज भी 10 वर्ष है, 10 वर्ष एवरेज मानी जाती है कि 10 से 12 वर्ष में एक जो बच्ची होती है प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर लेती है, और उसके बाद उसमें एक साइकिल चलना शुरू होती है। शुरुआती महीने में कुछ इरेगुलरिटी होती है, परंतु फिर वो हर महीने उसे एक चक्र यानी कि मेंसेस से गुजरना पड़ता है, और जब कभी उस मेंसेस में प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कहते हैं असामान्य। ये उसके जीवन पर्यंत चलता रहता है। एट द एज ऑफ 40 एंड अबव, यानी कि 40, 42, 45 वर्ष की उम्र पर जाकर के एक ऐसी अवस्था आती है जिसे हम बोलते हैं कि मेनोपॉज। तब तक हर महीने यह चक्र चलता है, और यह चक्र जो होता है 28 दिन का होता है। और ये जो चक्र है वो सिर्फ नारियों के साथ होता है। आज हम जानेंगे सामान्य मासिक धर्म के बारे में। सामान्य मासिक धर्म 28 से 30 दिन का चक्र होता है। पहले दिन से यानी कि फर्स्ट डे काउंट होता है, जिस दिन श्राप शुरू होता है उस दिन फर्स्ट डे मानते हैं। उस दिन से जो भी चक्र शुरू होता है वो 28 दिन पर खत्म होता है, उसको हम 28 से 30, और यदि 21 दिन हो रहे हैं, 21 से 32 को भी हम सामान्य ही मानेंगे। ऐसा नहीं है यदि 21 दिन हो रहे हैं या 32 दिन हो रहे हैं, ज्यादा दिन हो रहे हैं, तो हम उसको असामान्य माने, ये सामान्य में ही आएगा। तो यानी कि मित्रों, बात कुछ इस प्रकार की है कि एक बीच का यानी एवरेज जिसे हम लेकर के चलते हैं, दैट इज 28 डेज। और ये जो 28 दिन की हम जो बात कर रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं। अभी कल ही आचार्य जी के पास में एक मैसेज आया, इन्होंने अपनी फ्रेंड को फोन किया। आप ही बताएं तो ज्यादा सही है। जी, हमारी फ्रेंड का फोन आया, मैसेज आया कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। उन्होंने इनको मैसेज किया, मतलब इनके मैसेज में रिप्लाई किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब बात काफी चैट किया, तब पता चला कि वो तो इस अवस्था से, इस चक्र से गुजर रही है। ये तबीयत तो खराब, आपको कुछ अटपटा नहीं लगता ये शब्द? जी हाँ, मुझे आपत्ति है। यानी ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस साइकिल। पहले 5 दिन, जिस दिन ऋतुस्राव शुरू होता है, जिस दिन मेंसेस शुरू होता है, उस दिन को हम काउंट करते हैं डे 1। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ये किसी स्त्री में 3 दिन होता है, किसी में 2 दिन होता है, किसी में 5, किसी में 7। तो एक एवरेज मान लिया गया कि 5 डेज, पहले 5 दिन एक सामान्य तौर पर सामान्य महिला को होता है। उसके बाद में जो हमारा यूट्रस है, उसके अंदर जो जाली बननी शुरू हो जाती है, यानी एक फिर से एक क्रम शुरू हो जाता है। पहले वो जाली इन 5 दिन में टूटी थी, जो रक्त की जाली होती है, वो जाली जो है टूटनी शुरू हो जाती है, और वो जाली फिर से बनने लग जाती है 6ठे दिन से। 6ठे दिन से वो जाली बनना शुरू होती है, और वो बनते 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 14 दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी ओवरीज में
हमारी इन द सेंस फीमेल की, आप इतना तो समझ सकते हैं ना, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि फीमेल्स के ओवरीज में जो ओवम है, एक ओवम उनमें से तैयार होता है, धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाता है। वो पहले दिन से स्टार्ट हो रहा है, उसकी ग्रोथ निरंतर चल रही है और लगभग 14वें दिन वो ओवरी से निकलकर फिलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो अपनी यात्रा करता है। यदि इस दौरान पुरुष के वीर्य द्वारा उसका विच्छेदन होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो जाली बनी थी, जो कि हमने बात करी 6ठे दिन से बननी शुरू हुई, वो दीवार धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। पहले सिकुड़ती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अंतिम दिनों में यानी कि 14 दिन के बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसी चीज को जो हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो कैसा रहेगा, क्या कहते हैं? तो आइए रुक करते हैं, डायग्राम की मदद से हम इसी चीज को समझेंगे कि इस प्रकार ये हमारा मित्रों ये कुछ हमने चार्ट बनाया है। इस चार्ट में ये जो 5 दिन है, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे 4 अंकित किया है क्योंकि किसी को 2 दिन होता है, किसी को 4, किसी को 5 दिन होते हैं। तो ये जो पीरियड है जो हम डाउनफॉल दिखा रहे हैं, इसमें ये टूटने का जो संकेत है ये दिखला रहे हैं। इसमें क्या होता है कि टूटता है और धीरे धीरे जिस झिल्ली की हम बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे बनना यहाँ पर आरंभ होती है। और जैसा आप देख पा रहे हैं नीले रंग से ये प्रोजेस्टेरॉन का है कि किस समय पर हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है। एस्ट्रोजन भी हुआ है, एस्ट्रोजन यहाँ पर भी अब हुआ है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आप देख पा रहे हैं कि ये पहले यहाँ पर टूटना आरंभ हुई है और 14वें दिन यहाँ पर हम ये अंडे का क्रम देख रहे हैं, जिस बात को हम समझ रहे हैं कि ये जो हमारा फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है, जो फॉलिक्यूल है, वो धीरे 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 हो रहा है और यहाँ पर 14वें दिन के आसपास में ये ओवुलेशन हो जाता है। इसको कैसे प्रवेश करता है हम दूसरे चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये FSH है। FSH का जो हमारा काम होता है वो काम है इसके डेवलपमेंट में। ये जो हमारा फॉलिकल है इसके डेवलपमेंट में धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है उसका कारण। और ये FSH LH है क्या? ये बेसिकली 2 ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी में बनते हैं, वहां से ये रिलीज होते हैं बारी बारी से। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पीली रेखा है उसके साथ में ये ब्राउन जो रेखा है वो LH की है। ये जो LH है देखिए है बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है शरीर के अंदर, अन्यथा हम इसे यहाँ बनाते ही नहीं, लेकिन अचानक ये 14वें दिन के आसपास में ये हाई हो जाता है। FSH यहाँ पर कंटिन्यूअस चल रहा है, 14वें दिन पर थोड़ा सा राइज करके फिर से अपने सामान्य स्थान पर आ जाता है। ये FSH का काम है निरंतर इन जो फॉलिकल्स हैं इनका निर्माण करना। अब ये जो बढ़ रहा है ये 14वें दिन LH के कारण ये टूट जाता है और ये जो अंडा है ये फॉलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है। और जो बचा हुआ इसका जो भाग होता है, ये जो भाग है कॉर्पस ल्यूटियम, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ये जो जर्दी वाला जो भाग है, जैसे अंडे की जर्दी होती है उस तरीके का ये जो भाग होता है, ये जो है रॉ मटेरियल बन जाता है किसके लिए? प्रोजेस्टेरॉन के लिए। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हमारी ओवरीज के अंदर बनता है। 2 हार्मोन हमारे ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं और 2 हमारे एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों जो हार्मोन है एस्ट्रोजन देख रहे हैं आप, जो अच्छे से देखें या कैमरे को मैं पास में ला सकता हूं। ये जो एस्ट्रोजन है जो पीली रेखा आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो 14वें दिन पे राइज किया है और जो फिर से राइज कर रहा है यहाँ पर, यानी कि 22वें 23वें दिन फिर से राइज कर रहा है, ये जो पीली रेखा है इसको हम कहते हैं लव हार्मोन। ये बहुत ही अच्छा मूड रखता है। और ये जो नीली रेखा है जो कि देखिए बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन जब ये बढ़ी और जब ये बढ़ने के बाद में जब ये घटी, जब ये घटती है तब ये जो है इस प्रोजेस्टेरॉन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एंजाइटी हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ये भिन्न भिन्न काम करता है। लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन यदि नहीं होता है हमारे शरीर में तब क्या होता है? ये बनना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं बना तो व्हाट विल हैपन, मैं आपको बतलाता हूँ। उस समय पर आपको पीरियड नहीं आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। 2 कंडीशन है, या तो आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या अन्य कोई समस्या है। समस्या चाहे जो भी हो, डॉक्टर चेक करेगा
आपको देखा उसने, टेस्ट किया किसी भी माध्यम से, चाहे तो किट आती है उसके माध्यम से या अल्ट्रासाउंड से, जो भी माध्यम वो अपनाते हैं, उसके बाद में आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। प्रेग्नेंट नहीं है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है ये इसके टूटने के कारण, ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियस है, इसके कारण ये जो प्रोजेस्टेरोन बनना था ये प्रोजेस्टेरोन नहीं बना और ये दीवार नहीं टूटेगी। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो भाग है, ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, यानी कि जो गर्भाशय के अंदर जो खून की झिल्ली बनती है, ये नहीं टूटेगी। इसको तोड़ने के लिए डॉक्टर आपको क्या देगा? एक हार्मोन देगा। वो यही हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरोन। क्या तो अपने अंदर बना लीजिए या बाहर से ले लीजिए। क्या बाहर से लेना इसका विकल्प है? क्या हर महीने आप जाकर के खतरनाक विषैले ड्रग्स को बाहर लेके लेना पसंद करेंगे? नहीं। तो आइए रुक करते हैं कि इस ओर हमारा एक चित्र लगा हुआ है कि इसको भी हम समझते हैं कि इस तरीके से हमारा ये जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय यानी कि ये जो भाग है, ये बेसिकली हमारा ये जो भाग है, ये इसको मैं और लाल करता हूँ, ये जो भाग है ये इस तरीके के जो भाग है ये खून की झिल्ली बनकर तैयार हो जाती है। ये जो होता है गर्भाशय, ये इस प्रकार का होता है। अब जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हमारा जो हार्मोन है जिसको हम बात कर रहे हैं एफएसएच यानी कि जो ब्रेन से हमारा रिलीज हो रहा है, वो जो ये छोटे छोटे जो अंडे हैं जिनको हम बोलते हैं अंडे, ये इनकी जो ग्रोथ हो रही है, और जो LH है वो ये देखिए ये टूटा, ये आपके फेलोपियन ट्यूब में आया एंड दैट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दिस गर्भाशय, यानी कि आपका एंडोमेट्रियम वॉल की तरफ ये अंडा चल रहा है। ये जो हमारा ये जो भाग होता है ये हमारा योनि का भाग होता है। यदि इस मार्ग से हमें वीर्य की प्राप्ति होती है और विच्छेदन का कार्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी हिस्से में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, और ये आकर के ये जो अंडा है जिसका विच्छेदन हो गया है वो यहाँ पर आकर के कहीं भी स्थापित हो जाएगा और इस दीवार के साथ अपना संपर्क साध लेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? तो आइए फिर से एक बार हम रुक करते हैं अपनी सीट की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि आज का जो हमारा विषय है ये थोड़ा सा मुझे भी इसने सोचने पर मजबूर किया। मैं कई दिन इस बारे में विचार करता रहा कि मैं ऐसा टॉपिक रखूं या नहीं रखूं। बहुत सारे विषय थे मन में कि being a yogacharya, can I talk on this topic? Am I eligible? समाज क्या कहेगा, क्या सोचेंगे लोग? तभी अचानक मुझे एक चीज याद आई, वो डायलॉग याद आया कि सबसे बड़ा है रोग। जल्दी से जवाब दीजिए, आगे का क्या है? मैंने आधा बता दिया है, थोड़ा सा टू वे कर लेते हैं। आशा करता हूं आपने हमारे इस कार्यक्रम को शेयर जरूर किया होगा। सबसे बड़ा है रोग, आगे कोई बताएगा हमारी टीम में से? क्या कहेंगे लोग? यस, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। बस मैंने उसी पर डिसाइड किया कि नहीं, यह जो विषय है जो बड़ा शर्मा शर्मी में बात की जाती, बात ही नहीं की जाती। क्यों? वाई? क्या ये वाकई में इतना अपवित्र है जिसके बारे में हमारे समाज में बात नहीं होती? तो मित्रों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है। चूंकि हमेशा अच्छे कमेंट्स तो आते नहीं ना, कुछ कमेंट्स मेरे पास में अटपटे भी आए हैं। उन लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत के एक हिस्से में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस एरिया में जब एक बच्ची होती है, प्यूबर्टी को प्राप्त होती है, जब उसका पहला पीरियड आता है ना, जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। उसका एक नाम भी आप गूगल कर सकते हैं, मुझे याद नहीं। आप में से कोई नाम बताएगा क्या है उस त्योहार का नाम? जी हाँ मित्रों, तो भारत की सभ्यता संस्कृति तो हमें बताया नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से अक्सर महिलाएं कभी ना कभी जीवन में जरूर गुजरती हैं। कभी तनाव बढ़ जाता है, क्या क्या कारण होते हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो जो महिलाएं इससे ग्रसित नहीं हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
कैसे है ये इंपॉर्टेंट? कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। उल्टा है ना? सुख में सुमिरन सब करते हैं, यदि सब कुछ ठीक चल रहा है कौन करता है प्रभु को याद? दुख में याद करते हैं जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब प्रॉब्लम्स आ जाती है ना तो हम प्राकृतिक चिकित्सा भी अपनाते हैं, योगाचार्य को भी ढूंढते हैं, योगा भी करते हैं, डॉक्टर की एलोपैथी भी लेते हैं, होम्योपैथी भी लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन यदि आज आपका ये मासिक धर्म मेंसेस सही सलामत है, सही तरीके से चल रहा है, हमेशा ठीक चलता रहे, उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शेयर करेंगे, जल्दी से शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर जो करना, मेरे घर में, मेरे सर्कल में सब महिलाएं बड़ी स्वस्थ हैं। आप नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में सभी महिलाएं स्वस्थ हों? सो जल्दी से शेयर कीजिए, क्योंकि लिए एक वाक्य है जिसे कहते हैं तन मन धन। मुझे आपका साथ चाहिए, तन मन धन। करेंगे ना आप, साथ देंगे ना? तो जल्दी से झट से शेयर का बटन दबाइए, क्योंकि ना मुझे बहुत कम शेयर दिख रहे हैं, बहुत कम व्यूअर्स दिख रहे हैं। मैंने बहुत तैयारी करी है, मैंने कई दिन आपका ये मैटर तैयार किया है, बहुत अंदर से झिझक थी, मेरे अंदर भी बहुत कुछ थी, लेकिन उस सबको मैंने हटा दिया। मैंने बोला नहीं, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ देगी, अतः ये शर्म का विषय नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक स्त्री का शरीर होता है, पृथ्वी माँ में भी सृजन करने की शक्ति होती है, हम पुरुषों के पास नहीं होती। पुरुष हम अपने जैसा एक दूसरा नहीं बना सकते, we don't have ये जो हमारे पास ये शक्ति नहीं है, ये सिर्फ स्त्रियों के पास में होती है। इसीलिए पृथ्वी माँ, इसीलिए स्त्री को माँ कहा गया। माँ यानी कि जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति हो। सो अपने विषय को हम और आगे बढ़ाते हैं कि यह कोई रोग की अवस्था नहीं, एक सामान्य अवस्था है, और ये हमारे साइकिल, जीवन चक्र जो है, मासिक चक्र, जीवन चक्र, दोनों एक लाइफ का एक पार्ट है। तो हमने समझा कि सामान्य मासिक धर्म क्या होता है। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो बीच बीच में पूछता जाए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, सो डोंट हेजिटेट। अभी बताया था ना क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, वो उस चक्कर में नहीं फंसना है। आप बिंदास होकर के प्रश्न पूछिए, मैं आपको बिंदास होकर के उत्तर दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो अगर उत्तर नहीं होगा तो मैं आपसे समय ले लूंगा। आप पूछिए तो सही। आपकी कोई भी समस्या हो आप लिखें, आप फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999419962। कार्यक्रम के बाद फोन कीजिएगा, नंबर आपके पास में है। यदि किसी की कोई समस्या है तो वो व्यक्तिगत रूप से आकर मुझसे मिल सकता है, हमसे परामर्श ले सकता है, हम आपकी मदद के लिए उपस्थित हैं। तो ये तो हुई सामान्य की बात। असामान्य क्या है? असामान्य मित्रों वो है जो मिनिमम, जैसे कि हमने बोला 21 दिन का जो साइकिल है वो घट जाता है, मान लीजिए 25 दिन पे होने लग जाता है, तो क्या वो असामान्य है? नहीं, वो भी है, उसे भी हम सामान्य काउंट करेंगे। यानी मिनिमम जो है 24 डेज पे साइकिल हो रही है, या 32 पे, यानी 32 डेज से ज्यादा यदि आपका लग रहा है अगली साइकिल में, 32 दिन से ज्यादा का गैप हो रहा है, या 24 दिन से पहले आ रहा है पीरियड, that is a little bit problem. So what's the actual definition of abnormal menses? So I am with Pooja right now. She will explain us about the abnormal menstruation. Yes Pooja जी, क्या बताने वाले हैं आज हमें? जी नमस्कार करिए, आप अच्छे से कीजिए। सभी को नमस्कार जी, जानते होंगे आप इनको, देखा हुआ है ना? यस, मेरे साथ कभी कभी। यस बताइए। जी बिल्कुल। जो 20 दिन में बार बार जो हो रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है 20 दिन में, या 35 दिन में हो रहा है, देर से हो रहा है, तो उसको एबनॉर्मल कहेंगे। तो जैसे कई बार होता है कि डिलीवरी के बाद हो जाता है, या मेनोपॉज के बाद हो जाता है, या जब डिलीवरी के बाद क्या होता है थोड़ा खुल के बताइए हमारे दर्शकों, क्योंकि हमारे साथ में जो जुड़े हैं उनमें से कुछ युवतियां हैं, कुछ लड़कियां हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ
कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, तो डिलीवरी का सवाल नहीं, तो वो भी जानना चाहते हैं व्हाट इज दिस, क्योंकि ये उनके सामने भी आने वाला है। जी जी और ये तो एक अवसर है। आई थिंक ये जो पीरियड होता है ना, ये दो चीज का सिम्टम है। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, अगेन अगेन मैं बार बार बोलूंगा, इट्स अ सिग्नल। ये दो चीजों को संकेत करता है। एक, पहला कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपके अंदर मां बनने की शक्ति है। पहली चीज, जिसमें मां बनने की शक्ति नहीं है, जिसे अच्छा शब्द नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, बांझ अक्सर बोल दिया जाता है, यानी कि अनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी समस्या हो, वो समस्याएं हम बाद में डिस्कस करेंगे। कि ऐसी समझ, ये जो पीरियड आ रहा है, ये जो पीरियड है, इस चीज का सूचक है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। एंड द सेकंड थिंग, सेकंड चीज किस चीज का सूचक है, कि पिछले महीने आपने गर्भधारण नहीं किया है। दिस इज जस्ट अ साइन, और उसको हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करते हैं पूजा जी के साथ में, और ये बतला रहे हैं हमारे साथ में कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद में, सॉरी डिलीवरी के बाद में कुछ मेंसेस गड़बड़ हो जाते हैं, तो किस टाइप की गड़बड़ी आ जाती है? डिलीवरी के बाद जो हमारा ब्लड हमारा एक्सेस निकल जाता है, तो उससे क्या होता है कि इनरेगुलर हो जाता है। इनरेगुलर हो जाता है, जी महीने हाँ तीन मित्रों, महीने ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है, होता है। लेकिन इस दौरान बड़े सावधान रहें कि पीरियड नहीं हो रहा है। हाउ कैन यू जस्टिफाई, हाउ कैन यू नो दैट यू आर नॉट अगेन प्रेग्नेंट, आप दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो गए? तो आपने बहुत उन दिनों जब आपको पीरियड नहीं आ रहा है, यानी कि प्रसव के बाद में यदि आपको 2-3 महीने पीरियड नहीं आ रहा, उस दौरान एक तो बड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आमतौर पर आता नहीं है, और जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती तो भी नहीं आता। तो दोनों में कहीं गड़बड़ ना हो जाए अगेन, यानी दोबारा से आप गर्भ धारण के लिए अभी आपने एक प्रसव किया है और दोबारा से ना हो जाए, तो बड़ा ध्यान रखना होगा। एंड दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो आपने उसमें जो दूरी है, जो समझ है, वो बनाकर रखनी होगी कि पीरियड नहीं आ रहा, दैट इज ओके, दैट इज ओके, कि नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं आ रहा उसका कारण आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कारण जी, मेनोपॉज के बाद जो होता है, मेनोपॉज के समय पे, मेनोपॉज के समय पे होगा। मेनोपॉज के समय पे भी हाँ ऐसा देखा गया है कि कभी पीरियड आता है, 1 महीने आया, 2 महीने नहीं आया, 4 महीने नहीं आया, फिर आ गया, फिर नहीं आया, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। और उस समय पर भी मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगेन याद रखना है कि हमारा ये जो अभी हमने पीछे चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था, कि वैसे ही कुछ हार्मोन्स का खेल शुरू हो जाता है, और जो महिला होती है वो चिड़चिड़ी हो जाती है, क्या क्या होता है वो मैंने अभी आपको समझाया। और कौन से ऐसे समय हैं? प्यूबर्टी एज है। प्यूबर्टी एज, यानी कि जब एक छोटी बच्ची होती है, वो जब एक सर्टेन एज, जिसे हम 12 साल 10 साल, आजकल वो नीचे की तरफ आ रही, पहले 14 होती थी, फिर 11 हुई, अब धीरे धीरे घट रही है प्यूबर्टी की एज। पर्सन टू पर्सन ये एज वैरी करती है। उस समय पर क्या होता है कि कभी पीरियड आया, कभी नहीं आया, तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। बस वो सावधानियां जो अभी हमने डिस्कस करी वो हमें पता रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मित्रों बतलाऊं कि इसके अलावा यदि आपको कोई और ये तीनों चीजें यदि नहीं है, सपोज कीजिए कि आपकी उम्र है 20 साल फॉर एन एग्जाम्पल, और फिर यदि गड़बड़ हो रहा है, तो ना तो आप मेनोपॉज के समय है, ना प्यूबर्टी का समय है, और आपने इस समय पर कोई प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ भी नहीं हुआ है, यदि तब ऐसी समस्या हो रही है, तब आपको जरूर सोचना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक 20 साल या 30 साल की महिला को गड़बड़ हो रहा है, तो वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं? सबसे पहला कारण है तनाव। पहला कारण तनाव। जी, सबसे पहला कारण है तनाव। तनाव की वजह से ही बाकी सारी बीमारियां होंगी। जी सबसे हाँ। पहला कारण। आचार्य जी ने जैसा कि आपको बताया, पहला कारण है हमारा तनाव, और जब ये तनाव हो जाता है ना, तब क्या होता है, तब बहुत कुछ होता है। पहला कारण है जो संतुलित है, असामान्य मासिक धर्म है, उसका पहला कारण है तनाव। और तनाव होगा तो डायबिटीज होगी, जी, और डायबिटीज होगी तो पीरियड्स इरेगुलर होंगे, इरेगुलर होंगे। यदि तनाव होगा तो पीसीओडी होगा। जी, जी हाँ, तनाव से पीसीओडी, सही बोल रहा हूँ मैं। और जो पीसीओडी होगी तो भी इरेगुलर मेंसेस होंगे, है ना? ऐसा ही होगा ना? तनाव बहुत बड़ी, तनाव से
क्या थायराइड होगा? जी थायराइड। तो थायराइड के कारण भी होगा जी। उसके मूल में यदि आप किसी समस्या के मूल में जाते हैं, आमतौर पर आज के समय में यदि 10 केसेस आते हैं इर्रेगुलर मेंसेस के, उनमें से 8 के पीसीओडी पीसीओएस के केसेस होते हैं। एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही गंभीर विषय है पीसीओएस पीसीओडी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन प्रॉब्लम इज टेंशन, तनाव। इस तनाव के कारण सब कुछ गड़बड़ा जाता है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। वो कारणों की बड़ी लंबी लिस्ट है, तो कारण हमने जानना होगा। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने विभिन्न कारण बताए कि एक 20-30 साल की महिला है और उसको यदि इर्रेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, तो उसको साथ में थायराइड भी है और इर्रेगुलर मेंसेस है। सपोज मैं थोड़ी देर के लिए मैं बन जाता हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ, आप समझ सकते हैं, या मेरे साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आए प्लीज। आप हैं एक 30 साल की युवती हैं और आपको पीरियड की प्रॉब्लम है और आप मेरे पास में आए। आई एम अ जनरल फिजिशियन, मैं एमबीबीएस गायनी हूँ। यस, एमबीबीएस एमडी गायनी मैम। और मैंने क्या करना है, मेरे पास में कोई भी आएगा, आपकी समस्या सुननी है और आपको 1-2 ड्रग दे देने हैं और आपने चले जाना है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आपने दवाई 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 दवाई। हम उस पर बात करने वाले हैं आज कि वो जो समस्या है वो हमारी जड़ से खत्म हो। आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एक आसन, एक मैट बिछाऊं और उस पर 4 आसन करके आपको बता दूं कि ये क्रिया करनी है। मित्रों, सबसे पहले उसके कारण पर काम करना होगा। पहले समस्या समझनी पड़ेगी, समस्या है असामान्य, और उसके कॉज पर जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने अपने इश्तिहार में भी लिखा है, प्रॉब्लम, कॉज और उसका निदान बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और फिर उसका सलूशन। जैसे पीसीओडी है, पीसीओडी भी हम पूरे प्रयास में है कि अगले हफ्ते हम पीसीओडी पीसीओएस को हम सेपरेटली एक विषय बना करके आपके सामने प्रस्तुत करें। उसका एक विस्तृत कार्यक्रम होगा। आज हम उसको नहीं लेंगे, आज हम उसको छोड़ेंगे। किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है जी। भावना जी बोल रही है, राज पर्व कहते हैं उसको, जो पर्व मनाया जाता है। जी, महाराष्ट्र और उड़ीसा की बात हो रही है। हमारे एक दर्शक ने बताया है, जैसा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देख रहे होंगे, राज पर्व मनाया जाता है और वहां पर फैमिली, फ्रेंड्स, सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यारों को बुलाया जाता है कि मेरी बेटी अब इस एज पर पहुंच चुकी है एंड शी इज नाउ एबल टू कंसीव। भावना जी का अगला सवाल है, सर नॉर्मल पीरियड कितनी दिन तक होना चाहिए? भावना जी, लेडी टू लेडी डिपेंड करता है। इसे एवरेज माना जाता है। जैसे कि हम मानते हैं कि 72 टाइम्स हमारा हार्ट धड़कना चाहिए, वैसे ही ये है। भावना जी, 21 दिन का जो सर्कल है, एज पर द मॉडर्न, जो हमारी आजकल की जो मॉडर्न साइंस है या हमारी जो एलोपैथी है, वो 21 दिन को भी सही मानती है। वो कहती है ये भी ठीक है, लेकिन व्हाट विल हैपन, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि हर पीरियड में, महीने में 365 दिन होते हैं। हर महीने एक स्त्री को पीरियड आता है। व्हाट इज हैपनिंग, आप समझेंगे तो बात की गहराई में जाएंगे, जल्दी समझ में आएगा कि हर बार उसको एक 50-100 ml, हम उसे मान लेते हैं 80 ml ब्लड लॉस होता है। हर महीने उसको लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस। यदि उसकी साइकिल 28 दिन की होगी तो उसे एक महीने में 12-12.5 यानी 12-13 बार पीरियड से गुजरना पड़ेगा। यदि 21 दिन की हुई ना तो उसे 17-18 बार गुजरना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। 21 दिन ठीक है कि 28 दिन ठीक है? And you can maintain it on 28. Yes, आप कर सकते हैं, और इसी का नाम तो योग है। और है क्या? तो योग के माध्यम से हम इस साइकिल को 28 डेज के आसपास में सेट कर लेते हैं। यानी कि हमने अपने आहार विहार, गीता में युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधित्व योगो भवति दुखा। योग उसके समस्त दुखों को हर लेता है। जो व्यक्ति युक्त आहार विहार सब कुछ करता है, युक्त आहार विहार को समझने के लिए हमारे YouTube के एक चैनल पर, हमारे निर्योग इंडिया के चैनल पर एक वीडियो है, उसको समझें। इस श्लोक में बड़ी गहराई है, बहुत कुछ गहरा अर्थ है, गीता से हमने लिया है इसको, और बहुत अच्छे समझिएगा।
आप किसी का कोई और प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। पिंकी पाल, पीरियड्स के टाइम सेवरल पेन होते हैं। यस पिंकी पाल जी, आपका बिल्कुल सही है आपका सवाल। और पीरियड्स के दौरान जो जो समस्याएं होती हैं, हम उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम रखेंगे। वो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे होगा, हमारा प्रोग्राम होगा जिसमें पीरियड के दौरान जो समस्याएं होती हैं हम स्पेशली उनको पिकअप करेंगे, क्योंकि दैट इज आल्सो। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एबनॉर्मल जो पीरियड होते हैं। आप बात कर रहे हो 2 दिन की, 5 दिन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल टॉक इट ऑन लेटर। यस, तो आगे बढ़ते हैं कि उस दर से भी हमें छुट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यस, बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारी अच्छे संदेश भेजे हैं जी। अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ आप लोगों के संदेश पढ़ करके कि मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो शर्म का विषय नहीं है, आप लोगों के संदेशों से लग रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी नर्वस हूँ। आप लोग जो शेयर कर देना मेरे इस प्रोग्राम को तो मेरी वो नर्वसनेस भी खत्म हो जाएगी। करिए ना जल्दी से शेयर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो विषय है वो विषय हम लेते हैं कि अभी हमने जाना कि सामान्य क्या है, असामान्य क्या है। असामान्य के हमने कारण जाने, जिसमें जंक फूड एक आता है। जंक फूड की परिभाषा थोड़ी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, फटाफट मैगी बना के खा ली जाती है, तो ये जंक फूड में आएगा। क्या बुराई है, बड़े टेस्टी होते हैं, मैं भी खाता हूँ, मजा आता है। लेकिन ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक भोजन करना है इस समय पर। किस समय पर? हमेशा। ओके, आपका मतलब है कि ये जो हम ये फूड खाते हैं, ये जो फूड हम जो बाहर जिसे हम जंक फूड कहते हैं, आजकल यहाँ वहाँ, मैं लाजपत नगर दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पर चारों तरफ ऐसे ऐसे स्टॉल्स हैं, भरा पड़ा है तमाम मार्केट, पूरा चाइनीज, इटालियन और पता नहीं कैसे कैसे वेस्टर्न फूड, ईस्टर्न फूड, पता नहीं कैसे कैसे चाइनीज फूड से भरा पड़ा है मार्केट। अलग अलग प्रकार के टेस्ट मिलते हैं, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, इस भोजन से हमारी ये जो साइकिल है गड़बड़ा जाती है। अप्राकृतिक जीवन शैली इज वन ऑफ द मेन कॉज। भोजन के साथ साथ हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, ये भी काउंट करता है। यदि फर्क नहीं पड़ता ना, डॉक्टर के पास में छोटी सी दवाई तो आई, खा लेंगे, आ जाएगा पीरियड, प्रॉब्लम कहाँ है मित्रों? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि मैं तो, मेरा जो अपना ज्ञान है, कई महिलाएं तो इसको, इस पीरियड को ही प्रॉब्लम समझते हैं, बोलते हैं इससे छुट्टी मिल जाए बस, किसी तरीके से हो ना, बस दैट्स ऑल, ये किसी भी तरीके से टल जाए ये प्रॉब्लम। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये होती रहेगी तो क्या होगा, और जो नहीं होगी तो क्या होगा, जानते हैं आप? यदि ये नहीं हुआ तो आपकी स्किन, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, स्किन पे झुर्रियां हो जाएंगी। यदि आप युवा रहना चाहते हैं ना, तो प्रे कीजिए ईश्वर से, प्रकृति से, नेचर से प्रे कीजिए कि ये नेचुरल जो प्रोसेस है हर महीने होती रहे। यदि ये नहीं हुई तो प्रॉब्लम है। आगे करते हैं अपने विषय को। अगला जो हमारा टॉपिक है कि इसकी चिकित्सा क्या है। अब रोग समझ लिया हमने, सामान्य समझ लिया, असामान्य भी समझ लिया कि असामान्य क्या है। तो असामान्य के बाद में अब आते हैं कि अब हम इसका इलाज क्या करें। तो इलाज को समझने के लिए हम चलते हैं अलका जी के पास, या अलका जी को यहाँ मिला लेते हैं। अलका जी आइए, मोस्ट वेलकम। अब ये अलका जी कौन है आप खुद ही जानिए। अलका जी अपना परिचय दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। यस जी, अलका जी थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आवाज अच्छी आएगी, सभी बुलंद आवाज में जी। मैं अलका, नेचुरोपैथी किया हुआ है मैंने और योग भी करती हूँ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ।
अलका जी का परिचय मैं देता हूँ ढंग से, थोड़ी बुलंद आवाज, थोड़ी आवाज में। अलका जी की आवाज थोड़ी सी नहीं पहुंच रही है। अलका जी हमारी एक टीम के सदस्य हैं और अलका जी का जो इस क्षेत्र में जो अनुभव है वो है, शैक्षणिक जो अनुभव है वो है, इन्होंने डिप्लोमा इन योग एंड नेचुरोपैथी किया हुआ है जो कि 3 वर्ष का है, और मास्टर्स इन योग यानी कि 2 वर्ष की डिग्री की हुई है। और आज ये हमें बताने वाले हैं कि जो घरेलू उपचार है वो क्या है समस्या का। तो वो जो पेन कागज मैंने आपसे बोला था ना, निकाल लीजिए, झट से पेन कागज निकालिए और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अलका जी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हैं कि आखिरकार क्या है इस समस्या का घरेलू उपाय। पहले हम बात करेंगे घरेलू उपाय की, फिर हम बात करेंगे यौगिक चिकित्सा की, उसके बाद में हम प्राकृतिक चिकित्सा की भी बात करेंगे। तो पहले घरेलू उपाय। तो घर में ऐसी कौन कौन सी हैं अलका जी चीजें जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकें, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हाँ जी। उनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो हमारे घर में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं इससे बचने के लिए। जैसे कि हमारे घर में एलोवेरा होता है और कड़ी पत्ता होता है, और किचन में जैसे कि तिल हो गए हमारे, तो इनमें बहुत ही अच्छा कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और मूंगफली हो गई। तो ये हमारे किचन में ही मौजूद होती है हमें, और जिसमें कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमें आयरन और कैल्शियम मिलता है, जो इससे हमें निजात दिलाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे इसमें हो गया आपका तिल हो गया, गोल चना हो गया इसमें, और आप ले सकते हैं इसमें सहजन ले सकते हैं आप इसमें। ये सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं जो हमारे घर में ही मौजूद हैं, जिनको हम खुद ही अपना इससे हम निजात पा सकते हैं। ओके, जी। कहने का मतलब है कि मित्रों, हाँ जी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो हमारा जो ये चक्र है, जो मासिक धर्म है, इसमें जो ब्लड लॉस होता है, व्हाट डज इट कंटेन्स, वो जो फ्लो होता है जिसके साथ में गाढ़ा थिक ब्लड निकलता है, उसमें क्या है, वो हमारे नॉर्मल ब्लड में और उसमें क्या फर्क है? बस इतना सा फर्क है कि वो गाढ़ा है, हमारे रक्त में जो है पतला। दैट्स द डिफरेंस, में बेसिक ये डिफरेंस है। और कुछ उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाता है, या इंडोमेट्रियम जो टिश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें उसमें इंग्रेडिएंट ऐड हो जाते हैं कि कुछ म्यूकस बढ़ जाता है। बस इससे ज्यादा कोई इसमें बदलाव नहीं होता। बेसिक क्या है, बेसिक जो मुद्दे की बात है उसमें हमारा कैल्शियम होता है उस खून में, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है। ये जो तत्व होते हैं ये हमारे शरीर से हर महीने बाहर जाते हैं, हमारे इन द सेंस कि महिलाओं के शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में इन चीज की कमियां होती हैं। और हर महीने जब ऐसा हो तो क्या होगा कि हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। कैल्शियम जब हमारे शरीर में कम होगा तो हमारा शरीर हड्डियों में से कैल्शियम चूस लेता है, उससे हड्डियां कमजोर। वो टीवी में ऐड देते हैं ना, 35 साल बाद ये वाली गोली खा लेना, ये वाली गोली नहीं, आपने खाना है सहजन की पत्तियां। सहजन आप जानते होंगे, ड्रम स्टिक होती है, पेड़ पर बाजार में डंडियां लंबी लंबी इतनी लंबी मिलती हैं, और उसपे सफेद रंग का बड़ा अच्छा फूल होता है, हल्का सा पर्पल भी होता है। आप गूगल करेंगे, सहजन बोलते हैं उसको, ड्रम स्टिक बोलते हैं, और मोरिंगा, मोरिंगा लीव्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कई सारे नाम होते हैं। तो उसका आप सेवन कीजिए, उसके पत्तों का विशेष तौर पर विशेष महत्व है। उसके अंदर सभी मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत अच्छी प्रकार की प्रोटीन होता है, बहुत ही अद्भुत पत्ते हैं, उनका सेवन करें। गुड़ और चना। गुड़, जैसा कि अभी हमने बात करी थी, अभी पहले भी आपको बताया था, फिर से बताएंगे क्योंकि गुड़ की बात हम 4 बार जरूर करेंगे। गुड़ में द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, और जो चना है वो कैल्शियम। तो दोनों का योग हमें बहुत मदद करता है, ऐसी चीजें होती हैं। और इसके अलावा तिल हो गया, तिल, यस, तिल वन अच्छा ऑफ द गुड सोर्स, वेरी गुड सोर्स। और आयरन, आयरन सबसे है ना। ज़्यादा। तो एक चीज होती है, और वो होती है फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3। अब ये ओमेगा 3 क्या करता है, ओमेगा 3 का यहाँ पर क्या रोल है, कोई बताएगा मुझे? ओमेगा 3, मैं अपने फ्लैक्स सीड्स की बात कर रहा हूँ,
यानी अलसी की बात कर रहा हूँ। हमारे दर्शकों में से कौन हमें बतलाएगा कि अलसी का इस समस्या में क्या रोल है? तब तक हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये विषय हम अपने दर्शकों को देते हैं कि वो ओमेगा 3 यानी फ्लैक्स का रोल बताएंगे क्या है। ऐसे ही मित्रों, पालक हो गया, पालक जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आयरन जी होता है। बहुत अच्छा आयरन होता है और कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है। और यदि हम पत्ते का जूस निकाल के पी पाए तो बेस्ट थिंग। कैसे निकालना है जूस? चटनी जार में डालिए पत्ते, उनको ग्राइंड कर दीजिए, कपड़े में डालिए, उस जो पेस्ट बन गया है उसको निचोड़ दीजिए, उसका जूस निकल आएगा, पालक के पत्ते का जूस, और उसे 1 गिलास पी जाए। हर हफ्ते 1 गिलास, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं कैल्शियम जैसे ही हमारे शरीर में घटेगा, ये जो मेंसेस की समस्या है ये खड़ी हो जाएगी। यस, न्यूट्रिशन वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टर्म। क्या आप जानते हैं कि अभी एक लेटेस्ट, एक बहुत दिल दहलाने वाली एक हकीकत हमारे सामने आई कि एक लड़की 7 साल में पीरियड्स स्टार्ट हुए और 12 इयर्स पर उसका मेनोपॉज भी हुआ ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। हम ऐसे भारत में रहते हैं जहां पर इतना ज्यादा वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित थी, इन्हीं खनिज लवणों, इन्हीं मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, उसे भोजन नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे समय से पहले शुरू हुआ और समय से पहले क्या होगा उसका जीवन। इसी न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, बादाम बहुत अच्छा सोर्स है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी मैंने एक चीज मेरे दिल में आई कि एलोवेरा का आपने नाम लिया, हाँ जी, एलोवेरा आपने बोला घर में, घर बाजार वाला ले लें? नहीं, बाजार वाला नहीं, क्यों? उसमें सब प्रिजर्वेटिव होते हैं और वो इतना अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के जी हाँ मित्रों, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने भी कभी ना कभी किया होगा यूज, बाजार में जो बोतलों में पैक एलोवेरा जूसेस मिल रहा है, चाहे वो एक्सवाइजेड किसी भी ब्रांड का, मेरी तरह एक योग गुरु और भी हैं, उनकी बहुत बड़ी दुकान है, मैं जानता हूँ उनका, एलोवेरा बेच बेच के ही अरबों कमा लिए हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग? वो ये रहा है कि उस एलोवेरा में आप क्लास 2 प्रिजर्वेटिव के बारे में आप जानते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक। तो ऐसी कोई भी चीज जो डब्बा बंद है वो आपके लिए बहुत हानिकारक है, चाहे वो एलोवेरा मिला करके क्यों ना दी जा रही हो। एलोवेरा एक बहुत अच्छी औषधि है। और इसी के साथ में एक औषधि का और नाम ले दूंगा, गिलोय। किसी ब्रांड पर मत जाना, आप जो गर्दन इधर उधर भी करके देखेंगे ना आपके आसपास में, मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो है गिलोय की, उसे देखिएगा, पहचानिए, और गर्दन को अपने घर के आसपास घुमाएंगे ना, ऐसे पेड़ों पर, खंबे पर, जरूर आपको दिख जाएगी कहाँ लगी है गिलोय। तो किसी भी ब्रांड की ना लीजिए, ताजा उसे लीजिए। जितनी आप ओरिजिनल और अपनी जो ताज़ा यानी नेचुरल चीज़ लेंगे, अनप्रोसेस्ड लेंगे, वो आपके लिए उतनी ही अच्छी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में आज दवाई हमारे पास में है, तो बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम घर पर सेवन करके इस समस्या से बच सकते हैं या हम बात कर सकते हैं? सर खाने के लिए, हाँ, खाने के लिए ऐसी कौन सी सुपाच्य, चीजें हैं कि जो हम ना, जी तो बात हो गई खाने की, हाँ जी। ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन्हें हम खाएंगे या जिनका हम सेवन करें, अति सेवन करें तो हम प्रॉब्लम में आएंगे? यानी ये तो हो गया कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं। तो क्या हम ऐसा ना खाएं जिसकी वजह से समस्या होती है? सर जैसे कि भारी चीजें, जैसे कि जैसे उड़द, राजमा, ये सारी चीजें ऐसे टाइम में नहीं खानी चाहिए, ओके, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। और हमें बहुत ही लाइट खाना चाहिए, जिसमें कि खिचड़ी, दलिया और जूसेस वगैरह हो गए, ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। जी हाँ मित्रों, घर में पकौड़े बने हों, आज कल एक नई दुकान खुली है, आपने देखी पकौड़े की? पकौड़े चाहे घर पे बने हों, चाहे इंडिया टीवी पर बने हों, आपके लिए निसंदेह बहुत ही हानिकारक है। जी हाँ, मैं होश में हूँ, होश में रह करके मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया टीवी के बने हुए पकौड़े प्लीज ना खाएं, खासकर यदि आप ऐसी असामान्य मासिक धर्म की एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की समस्या से जूझ रहे हैं तो इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, प्लीज प्लीज कड़ी पत्ते के पकौड़े ना खाएं। कड़ी पत्ता ऐसे तोड़े,
कड़ी पत्ता पेश किया जाए। कड़ी पत्ता कैसे खाते हैं वो भी आपको दिखलाते हैं, एलोवेरा भी पेश किया जाए, कैसे खाते हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको। क्या आप जाने कि जब हम उसे कढ़ाई में तल भून देते हैं तो वो जल गया, अधजला हो गया, आधे उसके न्यूट्रिएंट्स गायब हो गए, काला हो गया, जल गया, खत्म हो गया, फेंकना है उसको, खाना थोड़ी है, ये कोई कूड़ा घर थोड़ी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खाते हैं, जैसे कि मसाले, कितना तला भुना, कितने आजकल तड़के, क्या क्या करते हैं, इन सब की हमें आवश्यकता नहीं है। बासा खाना, मांस मदिरा की बात करूं, आप बताइए कितना कितना लाभदायक। ये इस प्रकार का एलोवेरा होता है कि इसको हम कैसे छीलते हैं, कैसे काटते हैं, वो आपको सब पता है। ये इस प्रकार के कड़ी पत्ते होते हैं। मैं आशा करता हूँ ये साफ होंगे, और नहीं होंगे तो देखा जाएगा। ऐसे इसको हमने तोड़ा, ऐसे हमने इसको खाना है, पकौड़े बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छे हैं। यानी कि नेचुरल डाइट जितनी होगी उतना आप स्वस्थ होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि ये तो हुई हमारी घरेलू उपचार की बात हो रही है। यदि फिर भी जो हम किसी जड़ी बूटी का नाम लेना चाहें तो हम नाम लेंगे एक शतावर, एक औषधि है जो कि आमतौर पर हर केमिस्ट को पिसी हुई मिलती है, भिन्न भिन्न, डाबर, बैद्यनाथ, हर ब्रांड की मिलेगी आपको। आप बाजार से उसे रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसे घर में ला के पीस के भी खा सकते हैं। एक बहुत उत्तम औषधि के रूप में कार्य करती है। बस आपने प्राकृतिक जीवन जीना है। ये एक सामान्य सी प्रोसेस है जो कि सामान्य होगी यदि आप अपने आप से खेलेंगे। यदि आप अप्राकृतिक जीवन शैली जिएंगे तो आपको जरूर प्रॉब्लम होगी। आपने क्या करना है, ऐसी जीवन शैली का चुनाव करना है जो कि एकदम प्राकृतिक हो। तो आइए चलते हैं हम शिखा जी के पास में, वो हमें योग चिकित्सा बतलाएंगी कि योग चिकित्सा के माध्यम से कौन कौन सा ऐसा अभ्यास है, कौन सा ऐसा अभ्यास है, वहीं पर रखिए, वहीं अच्छी, कौन से ऐसे अभ्यास हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाती हैं। तो आइए, यस, आइए जी, आज हम जानेंगे यौगिक चिकित्सा। सबसे पहले हम शुद्धि क्रिया के बारे में बताएंगे कि जल नीति हमारे लिए इस अवस्था के लिए, इस समय के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वह आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालती है। जल नीति, जैसे कि हमारे सभी प्रोग्राम में जल नीति करके भी दिखाई गई है, और यदि किसी ने नहीं देखी है तो हमारे प्रोग्राम को देखिए। जो भी पुराने प्रोग्राम है उनमें कई प्रोग्राम में जल नीति के बारे में डिटेल में बताया गया है, करके भी दिखाया है। जल नीति में क्या होता है, हम जल को एक साइड से डालते हैं और दूसरी साइड से पानी आता है। तो उसके बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति इस प्रकार कमर गर्दन सीधा रखते हुए और सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे। कपालभाति बहुत ही लाभदायक है। इसमें शुद्धि क्रिया में त्राटक, त्राटक जिसके बारे में बताया जा चुका है पहले भी। त्राटक हमें एक घी के दीपक को अपनी आंखों के सामने इतनी ऊंचाई पर रखते हैं ताकि हमें गर्दन को ऊपर या नीचे ना करना पड़े, और एक टक देखने का क्रिया है। तो वह एक शुद्धि क्रिया है। त्राटक इस समय के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी हमने शुद्धि क्रियाओं के बारे में सिर्फ आपको बताया है, आज हम करके नहीं दिखाने वाले हैं। आगे हम कुछ आसनों के बारे में आपको बताएंगे जो हम आपके साथ करेंगे, आप हमारे साथ कीजिए। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को इस प्रकार सामने रखेंगे और
नौका चालन का अभ्यास देखेंगे किस प्रकार और हमारे शरीर की कौन से अंग पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी साथियों अभ्यास वही है, बस हमारा फोकस उस ओर रहना चाहिए कि यह जो समस्या है वो बेसिकली 3 अंगों के समायोजन से उत्पन्न होती है। यदि इन 3 अंगों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरीज, यदि इनके बीच में संतुलन स्थापित नहीं हुआ, समायोजन स्थापित नहीं हुआ, अभी जो हमने अभ्यास किया था वो ओवरीज के अभ्यास के लिए है। जैसा अभी आचार्य जी ने बताया कि जलनेती और त्राटक, जलनेती और त्राटक का सीधा संबंध हमारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से है। जलनेती का अभ्यास आप हमारे YouTube चैनल, हमारे बहुत सारे निर्योग इंडिया के फेसबुक पे हमने कई बार जलनेती करके दिखलाई है, आप YouTube पे कर सकते हैं। जलनेती का अभ्यास जैसा भी आपने तितली का अभ्यास देखा, ये जो क्रियाएं हैं ये इन अंग में सुचारू रूप से रक्त एवं संवेदना, ये जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है। जैसे ये अभ्यास आप कर रहे हैं, ये अभी जो सर्वांग आसन का जो अभ्यास है, यदि थायराइड के कारण उत्पन्न हुआ है तो सबसे पहले हमने, जैसा कि आपको बीच में बताया था, कि कारण को समझना पड़ेगा, किस कारण से हमें ये समस्या उत्पन्न हुई है। यानी पहले कारण को जानेंगे हम कि थायराइड की वजह से यदि ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम थायराइड को पहले दूर करेंगे। और ये हुआ आपका हलासन का अभ्यास, यानी अभ्यास वही रहेंगे जो हम आमतौर पर करते आए हैं। कुछ विशेष आसन यानी कि जो हमारे पेल्विक रीजन पर प्रभाव डालते हैं वे अभ्यास हमें ज्यादा करने होंगे। आसनों में हमारे यही मुख्य आसन है, जैसे कि अभी हमने किया पवन मुक्त आसन, बहुत अभ्यास में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आचार्य जी आपके सामने दिखला रहे हैं वो मस्तेंद्र आसन का अभ्यास करके दिखला रहे हैं। मस्तेंद्र आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप यदि कर रहे होंगे तो आप महसूस करेंगे, और नहीं तो सुबह आप इसका अभ्यास करके देखें। आप लोगों को बतला दूं कि एक हमारा सवेरे जूम पर एक कार्यक्रम चलता है, सुबह 6 से 7 बजे यौगिक अभ्यास का वह कार्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी साधकगण जुड़कर हम लोग अभ्यास करते हैं। सुबह 6 से 7 जूम के माध्यम से हम रोजाना अभ्यास करते हैं। यही वो अभ्यास होते हैं। अभी जो आप अभ्यास कर रहे हैं या देख रहे हैं ये हमारे ओवरीज पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जैसा अगला अभ्यास हमारा मंडूकासन, हम झट से करके देख रहे हैं। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हम अलग से प्रोग्राम रख सकते हैं, या आप हमारे साथ सुबह जुड़कर इनको सीख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि समय लगभग 1 घंटा हो चुका है और विषय अभी हमारा बहुत लंबा है। सो डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि आपके साथ में एवरी पर्सन, एवरी लेडी इज हैविंग अ डिफरेंट इशू। सो डोंट ट्राई टू टेक दिस प्रोजेस्टेरोन टैबलेट। ऐसे हार्मोन्स ये जो आजकल प्रसाद के रूप में जगह जगह बट रहे हैं, डोंट टेक अ शॉर्टकट। आई मीन टू से, if you are suffering from abnormal menses, so kindly find the problem. What is the exact problem? Are you suffering from malnutrition? Are you suffering from PCOD? So try to find out the what exact problem and resolve that problem. If you will be able to resolve the problem, this menses problem will remove automatically. So फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आचार्य जी आसन करके आपको बतला रही हैं, एंड ऑल दोस आसन विल डेफिनेटली हेल्प यू। कि यह जो अभ्यास अभी आप देख रहे हैं यह अभ्यास भी अपने आप में अद्भुत है, और यह अभ्यास गौमुख आसन का अभ्यास है। ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं जो हमारे शरीर पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एक सामान्य सी बात कही गई है,
एक मिथ भी है, हम उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। अभी हम आसनों को देख लेते हैं कि आसन किस प्रकार से आचार्य जी कर रहे हैं, कि धीरे धीरे इन आसनों का हमें अभ्यास करना चाहिए। चक्की चालन का अभ्यास। जी, ये जो अभ्यास अभी आप देख रहे हैं ये चाकी चाल का अभ्यास है। यदि आपको कमर दर्द है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगेन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि प्रत्येक महिला की जो समस्या है दैट इज डिफरेंट, और उसको हमें समझना होगा और फिर उसका इलाज ढूंढना होगा। सो आइए, आसनों के बाद ये मुख्य कुछ एक आसन थे, ऐसे बहुत सारे आसनों की श्रृंखला है, पर समय की पाबंदी हो चुकी है, पहले बहुत समय लग गया है। तो हम 2 प्राणायाम जो आचार्य जी से कहेंगे कि हम उज्जाई और भ्रामरी का अभ्यास हमें बस एक शॉर्ट डेमो देकर बतलाएं कि उज्जाई का अभ्यास किस प्रकार करते हैं। सांस को पूरी तरह से बाहर की ओर छोड़ते हुए इस प्रकार से हम उज्जाई का अभ्यास करेंगे, और भ्रामरी का अभ्यास में हम इसके विपरीत करते हैं, यानी लंबी गहरी श्वास को भरकर और छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन का अभ्यास करते हैं। यानी ये हुआ हमारा भ्रामरी का अभ्यास। तो हम झट से चलते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में इस समस्या का क्या समाधान है। तो हम आमंत्रित करते हैं कैमरे पर आचार्य जी को, आचार्य पूजा जी को, तो वो हमें बताएंगे प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या उपाय है। जी, प्राकृतिक चिकित्सा में हम धूप स्नान करेंगे, यानी कि सारे कपड़े उतारकर डायरेक्ट सन रेज लेंगे। दूसरा हो गया पेट पर मिट्टी, पेट पर जैसे कि पेड़ों पर नाभि के नीचे जो भाग है वहां पर मिट्टी लगाएंगे। मिट्टी को कम से कम 20 से 25 मिनट तक रखना है। जी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कहाँ से लेनी चाहिए, क्या मिट्टी वाकई में काम करती है, तो ये तो वही बताएगा जिसने मिट्टी को जाना हो। जी हाँ मित्रों, ये जो आपको एक बहुत ही सामान्य चिकित्सा जो बतलाई जा रही है, आप बिल्कुल भी कतई संकोच ना कीजिएगा। पेड़ू स्थान पर यदि आपको समस्या है, यदि आप इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा धूप, क्यों धूप, वाई क्यों? हम ऐसे ही बोल दें और आप ऐसे ही मान जाएं, बात नहीं अच्छी लगती। जब हमारे शरीर में धूप यानी विटामिन डी होता है, तब हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, जिस कैल्शियम की अभी हमने बात करी थी और उसकी अनिवार्यता शरीर में बतलाई थी, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तब होगा। मिट्टी यानी फुल ऑफ मिनरल्स मिलेंगे हमारे शरीर को, उसके साथ साथ हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिक हैं वो मिट्टी चूस लेगी, खत्म कर देगी और हमारा शरीर एकदम साफ हो जाएगा। एक बात है, एनीमा का अभ्यास है। ये जो अभ्यास है कैसे किए जाते हैं, इसके लिए पिछले हफ्ते ही हमने एक वर्कशॉप अरेंज की थी, उसमें हमने एनीमा के लिए बतलाया था कि कैसे एनीमा होता है। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, कैसे होती है एनीमा की क्रिया। आपका कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक पूछिए, हम बतलाएंगे आपको कि कैसे होता है एनीमा। आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको सिखला सकता हूँ और इस समस्या से हम पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। हमारे किसी मित्र ने
हमें उत्तर दिया है ओमेगा 3। बेसिकली इस समय जो स्वेलिंग हो जाती है, जो इरिटेशन होती है, ओमेगा 3 हमें इस समय पर जो हमारे यूट्रस में जो स्वेलिंग होती है उससे हमें आराम देता है, स्वेलिंग को खत्म करता है। यानी ये जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी मित्रों कोई भी दवा मुंह में डालने से पहले एक बार गूगल जरूर कर लें, और एक बार गूगल जरूर करें कि ओमेगा 3 से क्या नुकसान है। आपको एक भी नहीं मिलेगा, आई एम कंफर्म, आप भी कंफर्म कर लीजिए। बट इस दवा के बहुत ही खतरनाक दुष्परिणाम होते हैं, तो आपको इन दवाओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब हम रुक करेंगे कुछ मिथ्स की, कुछ फैक्ट्स की। उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि आपका यदि कोई फाइनल कोई प्रश्न है, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा वो भी हमसे जान सकते हैं। मेरा रजिस्टर दीजिए कि आप जानिए मिथ एंड फैक्ट्स। कुछ इस बारे में मिथ्स भी हैं, जैसा बहुत ज्यादा मैं हो रहा था, कुछ ऐसी मिथ्याएं भी हैं, मिथ धारणाएं भी हैं कि क्या होता है और क्यों ऐसे होता है। एक आमतौर पर माना जाता है, एक हमारे समाज में पिंकी पाल लिख रही हैं आप, जो आप लिखना चाह रही हैं, आई अंडरस्टैंड पीरियड्स के टाइम बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत अधिक पेन होता है। जी हाँ, पीरियड्स के टाइम जो प्रॉब्लम होती है हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। और किसी का सवाल हो तो वो भी पुट अप कीजिए, हम जल्दी सभी आपके प्रश्नों को लेंगे। हम कुछ फैक्ट्स मिथ्स की बात करने जा रहे थे। कुछ फैक्ट्स हैं, एक ऐसी भी धारणा है कि यदि पीरियड्स के समय पर यदि हम संभोग करते हैं तो गर्भधारण होगा, ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा ही होगा। ऐसी भी एक मिथ्या है, परंतु ये सर्वथा गलत है। ऐसी बहुत सारी मिथ्याएं भी हैं। यदि आपके मन में कोई मिथ्या हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। दूसरा एक होता है कि इस दौरान जब मेंसेस हो रहा है, जब पीरियड्स हो रहे हैं, तब अभ्यास करें या ना करें। तो क्या होता है, हमारे इस शरीर में बड़ा अद्भुत सा हमारा ये शरीर है कि हमारे इस शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन बनता है हमारे ब्रेन में। और ये जो एंडोर्फिन होता है, योगा करते हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं पीरियड के दौरान, तो ये उत्पन्न होता है। और जो एक्सट्रीम जो पेन जिसकी बात कर रहे थे अभी पिंकी पाल जी, एक्सट्रीम पेन में आपको पिंकी जी यही अभ्यास निजात दिलाए, मालिश। क्योंकि आज हमारा वो विषय नहीं है कि पीरियड्स के दौरान क्या करना है, हम उस विषय को हम अगले हफ्ते लें। उसमें मालिश भी है, उसमें सेक भी है, मालिश कैसे करनी है, कौन से तेल से करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले हफ्ते भी होगा। परंतु आपके सहयोग के बिना क्या ये पिंकी पाल जी संभव है? आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन। हमारे साथ जुड़े हमारे सभी दर्शक हैं, जैसे भावना जी हैं हमारे साथ, कपिल भंडारी जी हैं, गोयल साहब हैं, कि आपके सहयोग के बिना क्या ये संभव है? नहीं है संभव। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ कुछ आर्थिक मदद की, कि हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं। आप अपना रुझान जरूर पेश कीजिए, आप अपना मत व्यक्त कीजिए। और उसी के साथ साथ आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे को आर्थिक रूप से भी मदद करें, ताकि हम ये जो कार्यक्रम है न सिर्फ इसे ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन, जहाँ पर इसकी विशेष जरूरत है, यानी कि गरीब बस्तियों में, झुग्गियों में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली, जहाँ पर वे लोग डॉक्टर को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और सरकारी अस्पताल की तो आप हालत जानते हैं, कि हम वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहते हैं और आपका ट्रस्ट बने रहे। इसके लिए हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया जो भी पैसा है, उसकी जो भी रिपोर्ट आप जब चाहें तब आप मुझसे ले सकते हैं। मुझे देने में किसी को कोई संकोच नहीं, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू अर्न फ्रॉम दिस ट्रस्ट। मैंने ये जो ट्रस्ट स्थापित किया है वो समाज कल्याण, समाज सेवा के लिए, और उसमें मैं अपने वचन पे पूरा जीवन अडिग रहूंगा। तो आप सभी से मेरी पुनः निवेदन है कि छोटी सी, कबीरदास जी ने कहा है, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन नहीं घटे, कह गए संत कबीर। ध्यान देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है मित्रों, आप भी कहिए ना कुछ। जी बिल्कुल,
डोनेशन दीजिए और सहयोग दीजिए, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है मित्रों। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन सा ऐसा है, कहा जाता है पीरियड्स आर पर्सनल इशू, हम इसको शुरू से लेके चल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, ये व्यक्तिगत नहीं, एक सामाजिक मामला है। यदि मेरे देश की, मेरे समाज की, मेरे कॉलोनी की, मेरे रिश्तेदार की, मेरी अपनी बेटी यदि उसको कोई ऐसी एबनॉर्मल समस्या है तो वो उसकी पर्सनल नहीं है, ये हमारी सामूहिक समस्या है। इस पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। आप मुझसे अपने आसपास में कोई भी योग चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक, आपके अपने बड़े घर में परिवार वाले, किसी से भी आप बेझिझक बात कर सकते हैं। बहुत इसको बहुत ही छुपाया हुआ, हम केमिस्ट पे जाते हैं और बड़ा अजीब सा माहौल होता है कि वो दे दो, वो उन दिनों के लिए जो स्पष्ट रूप से हम कहना सीख जाएं। बहुत अच्छी मूवी बनी अक्षय कुमार की, निंदा तो देखिए कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो अक्षय कुमार की मूवी की भी बहुत लोगों ने तारीफ की, किसी ने उसकी आलोचना की, उस पर हमने कहा क्या आप जानते हैं कि पीरियड्स यदि बैलेंस हो, यदि आपके सही पीरियड्स हो रहे हों तो आप सदैव जवान रह सकते हैं, यंग रह सकते हैं। और ये आपकी एज जो ढलती उम्र है, जो कि जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देती, उसमें बहुत मदद करती है। और जो कार्डियो, आपको पता है कि महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आता, 10 में से 8 पुरुष होते हैं, 2 महिलाएं होती हैं। और वो जो महिलाएं जिनको हार्ट अटैक आता है वो कौन सी महिलाएं होती हैं? मेनोपॉज एंड उसके अबव। जब तक ये पीरियड होते रहेंगे तब तक आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये दावा करते हैं ये हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये जब गड़बड़ा जाते हैं तो वे टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है हमारे शरीर में, यानी महिलाओं के शरीर में, और फिर वो दाढ़ी मूछ जैसे बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट करता है। पीसीओडी के समय पे अक्सर बड़ा होता है। और ये जो हार्ट अटैक की बात करी, कार्डियोवास्कुलर की जो प्रॉब्लम हुई है, ये उस समय पर कभी भी हो सकती है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और हम और आप यदि दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो ये जो मासिक चक्र है ये बिल्कुल निरंतर बना रहेगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं, ऐसा हमारा प्रयास है, ऐसी हमारी सोच है। तो इसी को हम जारी रखेंगे अगले हफ्ते। पीसीओडी और पीसीओएस की क्या समस्या होती है, क्या उसका निदान है, स्पैथोमेट्री लेंगे। पीछे से मुस्कुराने का इशारा किया जा रहा है तो मैं थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ। तो आपको कैसा लगा प्रोग्राम आप बताइए। मैं प्रश्नों को लेता हूँ, प्रश्न यदि किसी का हो। वैसे तो मैं प्रश्न और उत्तर सब खत्म कर देता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि आपका यदि कोई प्रश्न रह गया हो तो मैं देख करके बतलाऊं। यस भावना जी, पैरों में बहुत ऐंठन होती है, बहुत जकड़न होती है, क्रैम्प्स होते हैं। और क्रैम्प्स के लिए हु इज रिस्पांसिबल? हमारा नमक। नमक का उस समय पर त्याग कर दें। उन दिनों नमक को सर्वथा त्याग दें, उस समय पर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये क्रैम्प्स की आपकी समस्या जाएगी। यस नवनीत जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो ओमेगा 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे को तनाव से दूर रखता है। जैसा कि हम शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं कि तनाव से मुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण है तनाव। और यदि तनाव हुआ तो इस प्रॉब्लम से और तनाव से मुक्ति होगी योग से। याद रखना है, आसनों से नहीं बोल रहा हूं मैं, योग से बोल रहा हूं। आजकल प्राय योग का मतलब, योगा का मतलब उन आसनों से ले लिया जाता है, ताड़ासन नहीं मित्रों। यम और नियम, जब यम और नियम का उल्लंघन होता है, यानी जब हम झूठ बोलना शुरू कर देते, जब हम चोरी करना शुरू करते, जब हम हिंसा करने लग जाते हैं, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब जब हम नियम का पालन करते हैं तब ये समस्याएं शुरू होती हैं। यम और नियम क्या है? हमारे पिछले एपिसोड्स को देखिए और जानिए कि यम और नियम क्या है। यदि यम और नियम का हम पालन करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। यानी योग, यानी कि अष्टांग योग का यदि हम पालन करते हैं तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ में जुड़े रहे, आप सभी का हृदय से धन्यवाद है।
मैं आशा करता हूं कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना मैल धुल जाए। तो मेरी निंदा कीजिए, खुले मंच पे कीजिए, मुझे पर्सनली मैसेज मत कीजिएगा, मंच पर कीजिए। यदि प्रोग्राम खत्म हो जाता तो भी नीचे कमेंट बॉक्स बना रहता है, जरूर कीजिए और खुला खुला कीजिए, ताकि मैं अपने जो भी कमियां हैं उन्हें सुधार सकूं और मैं प्रोग्राम को और बेहतर बना सकूं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था योगाचार्य जितेंद्र सिंह, फाउंडर निर्योग ट्रस्ट, और मेरे साथ में योगाचार्य शिखा, योगाचार्य पूजा, योगाचार्य अलका। हम सभी की ओर से आपको हैप्पी पीरियड्स। जोर से बोलिए, जहां भी हैं आप उस अवस्था में बोलिए कि पहले कोई शर्म का, कोई शोक का, लोक लाज का छुपाने का विषय नहीं है। हैप्पी पीरियड्स। थैंक यू। और आज मेरे साथ हैं